हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो चूँकि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्योरी को पढ़ रखा है इसके प्रीवियस वीडियो के क्लास में, हम लोगों ने उसमें बेसिक से एडवांस तक के जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कंसेप्ट थे, उसको हम लोगों ने देखा। प्लस में क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा था उस दिन। तो आज हम लोग इसके और भी जो क्वेश्चंस रह गए थे उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ₹63 के बराबर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब किसी राशि पे, यानी मूलधन हम लोग को निकालना है सिंपली कि मूलधन क्या होगा। तो P इक्वल टू हमारा क्या होगा ये हमें निकालना है। टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, रेट है 5%, और जो यहाँ पे CI और SI का जो हमारा डिफरेंस दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वो है 63 रुपये के बराबर। ओके, ये हमारा दे रखा है। तो हमें सिंपली निकालना है कि इसका मूलधन क्या होगा, यानी हमें प्रिंसिपल को निकालना है। तो यहाँ पे जो रेट दे रखा है 5% का, अगर हम लोग उसको रेशियो में बदले तो वो कितना हो जाता है 1/20। और नीचे वाला जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मूलधन कंसीडर करते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट हमारा जो मूलधन है वो कितना हो गया, ये हो गया 20। और यहाँ पे 1 साल के लिए 20 रेशियो मानते हैं हम लोग। तो 2 साल के लिए कितना मान लेंगे, 20 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 400। जो मूलधन है वो 400 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आप सभी को बता रखा था कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज पर ब्याज लेने के उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण डिफरेंस पैदा होता है। तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे कि हम लोग शुरू में देखे थे। इसको कंसेप्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट होता है उसको समझने के लिए, तो चलिए पहले उस मेथड से करते हैं। और वही मेथड सबसे बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने के लिए और कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे 2 ईयर की बात की गई है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2 साल की बात की गई है। तो फर्स्ट साल और सेकेंड साल, तो फर्स्ट साल और सेकेंड साल के लिए आप सभी को पता है कि जो SI होता है वो तो सेम होता है, लेकिन CI, इसी के कारण जितने भी डिफरेंसेस पैदा होती है ऐसे क्वेश्चंस में CI के कारण। तो जो हम लोग देखेंगे कि SI तो दोनों में सेम होगा, लेकिन CI क्या हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो 2 साल का जो मूलधन आया है वो है 400 रुपये। और हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं जो मूलधन होता है उसके थ्रू रेट से कंसीडर करते हैं, रेट से। और जो मूलधन दे रखा है और रेट दे रखा है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इजीली कंसीडर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना माना है, मूलधन को 400 रुपये और रेट कितना दे रखा है 5%। तो ऐसे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। ये 00 से 00 कट गया और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20 आ चुका है। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, हमारा जो साधारण ब्याज है वो चेंज कभी भी नहीं होता, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है 20, जो फर्स्ट ईयर में है वही सेकेंड ईयर में भी रहेगा, यहाँ भी 20 ही रहेगा। ओके, तो मैंने बताया था आप सभी को कि जो CI और SI होता है वो फर्स्ट ईयर में दोनों इक्वल होते हैं। CI और SI फर्स्ट ईयर में दोनों इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पे हमारा SI 20 है तो जो हमारा CI होगा वो भी 20 ही होगा। सेकेंड ईयर में जो भी डिफरेंसेस पैदा होती हैं वो बाद वाले में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिफरेंसेस चलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में ये तो 20 होगा ही, 20 तो होना ही है। प्लस में जो ये फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है इस पे भी ये इंटरेस्ट लेगा। ओके, जो हमारा रेट है तो ये तो मूलधन तो इसके लिए यही होगा, मूलधन तो इसके लिए यही होगा। और ये क्या करता है, ये ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ये ब्याज पे भी सिंपली ब्याज लेता है। तो ये 20 पे हमारा जो 5% का रेट है उसके थ्रू ये ब्याज लेने वाला है। तो ये कितना हो जाता है, ये 1/20 हो जाएगा। और 1/20 को जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा हम लोग देख रहे हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो हमारा CI है, यहाँ तो
मूलधन को अगर जो साधारण ब्याज है हम लोग उसको देखें तो ये कितना आ रहा है 40 रुपये, लेकिन CI कितना आ रहा है 20, 20, 40 और 41। यानी अगर ये नहीं रहता तो हमारा क्या होता, डिफरेंस पैदा नहीं होता। ये अगर 1 रेशियो यानी 1 ये नहीं रहता तो यहाँ पे डिफरेंस आता ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते। तो ये 1 रेशियो के कारण ही क्या हुआ है, ये जो हमारा 63 रुपये जो 63 रुपये है इसका डिफरेंस आया है 1 रेशियो के चलते ही। तो ये 1 रेशियो जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 रुपये के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने कितना माना हुआ है, हम लोगों ने मूलधन को यहाँ पे माना हुआ है 400 रेशियो। जब 1 रेशियो 63 रुपये के बराबर है तो 400 जो रेशियो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 63 इंटू 400। और हमारा आंसर कितना आ गया, जो कि हम लोग को मूलधन निकालना था प्रिंसिपल, कितना आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0000 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 और 4 6 24 1 25, तो 25,200 रुपये जो कि हमारा मूलधन आ चुका है। और ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी धन का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये 15.50 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे 3 साल की बात की गई है। ओके, 3 साल की जब बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग कभी भी उस कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज हम लोग हमेशा करेंगे। और मतलब जब भी 3 साल का दिया गया हो तो हम लोग जब भी यूज करेंगे तो ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 3 साल की बात की गई है, मूलधन हमको निकालना है, P इक्वल टू वाट, रेट हमारा दे रखा है 10%। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 10% को क्या करते हैं, इसको रेशियो में बदलते हैं। 10% को हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10। ओके, तो 1/10 ये हमारा आ गया इसको बदलने पे। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये तो हमारा P होता है, लेकिन कितने साल की बात की गई है, 3 साल की। तो हम लोगों ने कितना मान लिया, लेट P इक्वल टू 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 10 का क्यूब। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसमें चूंकि ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ऐसे करते करते ये क्या करता है, इसमें क्यूब होता जाता है। ठीक है, इसमें स्क्वायर क्यूब 4 जो भी मतलब ऐसे ही इसमें पावर की सिर्फ बात होती है, ऐसे इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, हमारा 1000 आ गया मूलधन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को अगर अंतर निकालना है CI और SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो है 15.50, और हमें इसके थ्रू क्या निकालना है, हमें इसके थ्रू मूलधन को निकालना है। तो यहाँ पे अगर मुझे सबसे पहले अगर इस डिफरेंस को जानना है कि ये डिफरेंस कैसे आया है इतना, ये कितने रेशियो के बराबर है, तो वो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिफरेंस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो, चूँकि टाइम कितना दे रखा है 3। ओके, और जो ये हमारा नीचे वाला जो ये पार्ट आया है इसको हम लोग इसको हम लोगों ने P बोला तो P मैंने मान लिया, तो 3P + 1 ये फॉर्मूला हो जाता है डिफरेंस का। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस पैदा होता है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है 3 साल के लिए। तो जब भी 3 साल की बात की जाए और ये अच्छा परसेंटेज दिया हो, अच्छा वाला रेट दिया हो, यानी सिंपल में फ्रैक्शन में नहीं हो, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो डिफरेंस कितना हो गया 3P + 1, तो P कितना है, ये हो गया 10, 3 × 10 + 1 ये हमारा कितना आ गया 31 आ गया, 31 रेशियो। तो ये जो 31 रेशियो जो कि डिफरेंस है ये किसके बराबर है, ये इस SI और CI के बराबर है। क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, डिफरेंस ही निकालते हैं, डिफरेंस के थ्रू ही ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि डिफरेंस का ही सब इसमें काम है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया 31 रेशियो जो हमारा डिफरेंस है। तो 31 रेशियो किसके इक्वल कर देंगे, 31 रेशियो को हम लोग इक्वल करेंगे ये 15.50 के। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.50 डिवाइडेड बाई 31।
ओके। फिर हम लोग को कितना निकालना है, हम लोग को तो निकालना है इतना 1000 रेशियो, यही तो हमें चाहिए मूलधन, यही तो चाहिए जो हम लोगों ने माना है। तो 1000 रेशियो का कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब 1000 रेशियो का ये 15.50 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 1000। ओके, तो ये तो सबसे पहले 2 जीरो से यहाँ पे मैंने 2 जीरो यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा कट हो गया। 31 से अगर इसमें हम लोग काटें तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार में, 50 ये हो गया। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया, 500 रुपये। 500 रुपये हमारा आंसर आ गया, जो कि क्या है, हमारा मूलधन है, पी है यानी प्रिंसिपल है, और यही हमें निकालना था। तो ये है सिंपल सा तरीका, और इसको हम लोग को हमेशा यूज करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है रेट कितनी है, रेट का परसेंटेज कितना है, ये हमें फाइंड करना है कि रेट इक्वल टू व्हाट। ओके, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि जो टाइम है वो 3 वर्षों का है, और हमारा यहाँ पे सीआई की बात हो रही है। तो सीआई क्या होता है, ये ब्याज पे भी ब्याज लेता है, ये तो हम सबको पता है कि सीआई ब्याज पे भी ब्याज लेता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ के ये इतना गुना हो गया, यानी जो मूलधन था, मूलधन का ये इतना गुना हो चुका है। तो ये एक्चुअली में कितना हुआ, 3 सहित 3/8 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 तिरका 24 और 3 27, यानी 27/8 रेशियो आ गया। और ये नीचे वाला क्या होता है, हमेशा नीचे वाला ये होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है अमाउंट यानी मिश्रधन। और बात कितने की हो रही है, 3 साल की हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये क्या था, ये रेशियो में था, और ये चूंकि गुणने में हो रहा था, तो हम लोग को पता है कि ये पावर में जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये हमेशा पावर में चलता है, इसमें हमेशा मतलब इसमें n गुना होता है, इसमें सिर्फ पावर की बात होती है। तो चूंकि 3 साल की बातें हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले प्रिंसिपल को और बाद में यहाँ पे मिश्रधन को यानी अमाउंट को, और कितने की बात हो रही है, 3 साल की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे। ओके, दोनों में क्यूब रूट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी रेशियो ए, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम लोग निकालने वाले हैं। तो 2 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे 2 निकलेगा। 3 का क्यूब रूट कितना होता है, 27, यानी यहाँ पे 3 निकलेगा। अब ये हमारा जो है 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ चुका है। ये हो गया 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, और 1 साल में जो हमारा सीआई और एसआई है क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग बोले कि एसआई का रेशियो कितना आ गया, 1 रेशियो, और मूलधन कितना है, 2 रेशियो। और हमें निकालना क्या है, रेट परसेंटेज निकालना है। रेट किस पे निकाला जाता है, हमेशा मूलधन पे। तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ से रेट परसेंटेज को। हमारा 1 रेशियो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट बोले सेम ही है, क्योंकि 1 ईयर के लिए दोनों इक्वल होता है। यहाँ पे 2 रेशियो हमारा क्या है, मूलधन है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से रेशियो कट गया, 2 से ये 50 बार में चला गया, तो हमारा रेट का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया, ये आ गया 50%। यही ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट की बात थी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टाइम निकालना है कि ये कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि x का पावर 1/n1 इक्वल टू x का पावर इक्वल टू यहाँ पे y का पावर 1/n2। तो ये वाले फॉर्मूला का इसमें हम लोग यूज करेंगे, जहाँ n1 और n2 क्या था, ये था वर्ष यानी टाइम। तो n1 और n2 टाइम था। n1 हमें पता है जो कि 5 वर्ष दे रखा है, लेकिन n2 को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। n2 पता नहीं है,
और हमें x और y दे रखा है, x है 2 गुनी और y है 8 गुनी। तो सिंपली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे रख लेना है और निकाल लेना है। तो 2 का पावर कितना है, ये n1 दे रखा है 1/5 और n2 हमें पता नहीं है, तो चलिए इसको पता करते हैं। यहाँ पे y कितना है 8 गुनी, n2 को हमें निकालना है। तो यहाँ से सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 और इसका पावर कितना है 1/n2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1/5, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3/n2। तो ये दो रेशियो है, जब बेस इक्वल होता है यानी जब आधार इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 1/5 को इक्वल कर लेंगे 3/n2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ गया, n2 इक्वल टू 5×15 यानी 15 वर्ष। 15 वर्षों में ये स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12,000 रुपये पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे हम लोग को CI को कंसीडर करना है कि CI कितना होगा, CI इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पे ब्याज कितना, ब्याज मतलब कैसे संयोजित हो रहा है, ये हो रहा है त्रैमासिक के रूप में, ठीक है, तिमाही के रूप में ये संयोजित हो रहा है, यानी 1/4 पे ये संयोजित हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो 20% रेट दे रखा है, इसको अगर हम लोग तिमाही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रेट, ये जो रेट है हमारा हो जाएगा 1/4 यानी 20/4। तो ये हो गया रेट हमारा 5%। और जो टाइम है जो कि 9 मंथ दिया हुआ है, तो टाइम कितना हो जाता है 40 हो जाता है। ओके, तो 40 हो जाएगा, तो 4 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माह, 36 मंथ। ये कितना होता है 12×3 = 36 यानी 3 साल, 3 ईयर हो जाएगा हमारा टाइम, जो कि तिमाही इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। और जो रेट है वो 5%, ये भी तिमाही आ चुका है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। तो यहाँ पे रेट कितना दे रखा है 5%। तो जब हम लोग 5% को रेशियो में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20। नीचे वाला क्या होता है मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। और ये चूंकि वार्षिक है, रेट हमारा क्या दे रखा है प्रति वर्ष यानी वार्षिक दे रखा है। तो जब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोनों को ऐड करने पे जो 21 रेशियो होता है, ये क्या मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। नीचे वाला ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल। और टाइम कितने का दे रखा है यहाँ पे, हम लोगों ने जब तिमाही इसको कंसीडर किया तो ये हो गया 3 इयर्स का। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, जब रेशियो से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं P और A को जब लिखूं तो P और A को लिखने पे P कितना है 20, पहले साल में 20, दूसरे साल में भी 20 और तीसरे साल में भी 20। और यहाँ पे अमाउंट कितने का है 21, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। चूँकि 3 साल का है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 यानी 8000, और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। ओके, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, ये आ चुका है। और ये कितने का है 3 साल का है। तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का जो रेशियो ये किसके बराबर हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा है, इसके इक्वल हम लोग करेंगे। और जो ये हमारा क्या है, ये है अमाउंट। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये जितना आएगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ब्याज यानी CI। उससे हम लोग रिलेट करके इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे मैं इसको पहले CI को यहाँ पे देख लूँ, जो कि है 9261 माइनस 8000। तो इसको करेंगे जब हम लोग, तो CI का हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1261 रुपये यानी रेशियो। ये आ चुका है CI का डिफरेंस। और हमारा जो ये 8000 रेशियो जो मूलधन है, इसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे 12,000 रुपये के इक्वल, चूँकि ये रियल में जो मूलधन है।
तो जो 8,000 का हमारा रेशियो है उसको हम लोगों ने किया किसके इक्वल, 12,000 रुपये के इक्वल। तो इसको मैंने इससे कट कर दिया। जब 8,000 रेशियो इतना है तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। मुझे निकालना कितना है, 1261, क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज यानी मुझे CI को निकालना है। तो जो मेरा CI का डिफरेंस आया है उससे मैं इसको रिलेट करूंगी, जो कि है 1261 रेशियो। तो इसको हम लोग कर देंगे 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1261। यहाँ से मैं इसको कट करूंगी, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। मैं यहाँ से इसको कर दूंगी और यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हमारा CI आ जाएगा। तो ये तो 3 रहा, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो 2 छक 12, यहाँ से 2 तिहाई 6, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 और 2 पचे 10। जब इसको हम लोग करेंगे तो हमारा CI कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 6 त्रिका 18। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 1891.5 इतना रुपये हमारा CI आ चुका है, जो कि हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग को सिंपली अमाउंट को कंसीडर करना है कि अमाउंट कितना है। तो A इक्वल टू हमें निकालना है कि A इक्वल टू वॉट। ओके, यहाँ पे हम लोग को दे रखा है मूलधन, जो कि है 250 रुपये, यानी 250 रुपये हमें मूलधन दे रखा है। ओके, यहाँ पे रेट जो है ये 2 है, यानी 4% रेट की बात हो रही है पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 8% रेट की बात हो रही है। यहाँ पे रेट डिफरेंट है, यहाँ पे रेट सेम नहीं है। तो हम लोग को जो यहाँ पे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड। तो जब हम लोग 250, चूंकि ये मूलधन है हमारा, ये है प्रिंसिपल, तो चूंकि हम लोग को रेट प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग रेट के द्वारा क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट को निकालते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ये पहले वर्ष में 4% के रेट से, 4% के रेट से जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे जब काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 दहा 250, यानी 10। जो पहले वर्ष में जो हमारा ब्याज आ रहा है वो कितने आ रहा है, 10 रुपये। जो यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड में 8% की चूंकि यहाँ पे रेट से हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 8% को अगर हम लोग लिखे तो 8 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 चौका 100, यानी 25 दहा के कितना होता है 250, और यहाँ पे जो 2 बचा था तो जो 10 आया था 10 दूनी 20, यानी यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ, 250 में जब हम लोग 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, 5 दूनी 10, बचा 25 और 2 से 4 बार, यानी 20 आ गया हमारा। तो 20 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। ओके, तो चूंकि पता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो रही सिंपल इंटरेस्ट की बात, जो कि फर्स्ट में इतना है इस रेट से और सेकंड में इस रेट से इतना है। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये तो फर्स्ट में तो 10 रहेगा ही, सेकंड में ये 20 भी रहेगा, लेकिन चूंकि ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है तो ये इस पे भी इंटरेस्ट लेगा। कितना लेगा, ये 8% रेट से लेगा, यानी 8 बटा जब हम लोग 100 करेंगे, यानी जब हम लोग 10 में 8 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, जो कि 0.8 इसी के कारण हमारा डिफरेंस होगा। इसमें डिफरेंस जो होगा इसी के कारण होगा। तो हमें क्या निकालना है, चूंकि अमाउंट निकालना है कि अमाउंट कितना है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अमाउंट को निकालेंगे। हमारा मूलधन कितना है 250 रुपये, जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे है ब्याज वो है 10, सेकेंड जो है वो कितना है 20, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा 0.8, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, ये तो हो गया 250, 10 60, 10 280, 280.8, 280.8 हमारा अमाउंट आ चुका है निकल के, जो कि यही आंसर है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जिसमें 2 रेट की बात हो तो हम लोग ऐसे ही कंसीडर करेंगे इसको मूलधन से,
चूंकि मूलधन से ही रेट के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट को निकालते हैं। जब इंटरेस्ट निकल जाएगा उसके बाद जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, जो कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, यानी 10 पे यहाँ पे जो सेकेंड वाला है उसे हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस जितना ब्याज होता है, मूलधन और ब्याज को ऐड करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।